पतंजलि योग सूत्र की जो हम व्याख्या देख रहे थे, उसमें हमने ओशो के बारे में बहुत कुछ जाना, जो ओशो ने बताया बहुत सारे प्रश्नों पर। तो एक व्यक्ति उनसे प्रश्न कर रहा है, आपने कहा कि योग एक विज्ञान है, आंतरिक जागरण की एक विधि है, लेकिन होने का और अमन के निकट जाने का प्रयत्न उद्देश्य और आशा को ध्वनित करता है। आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना भी किसी उद्देश्य का संकेत करता है। आशा और उद्देश्य साथ लिए कोई योग के मार्ग पर कैसे बढ़ सकता है? क्या प्रतीक्षा उद्देश्य का संकेत नहीं करती? फिर ओशो उत्तर देते हुए कहते हैं, तुम उद्देश्य को साथ लिए कामना के साथ, आशा के साथ योग के मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। वास्तव में योग का मार्ग कोई गतिमयता नहीं, जहाँ तुम समझ जाते हो कि सारी इच्छाएं बेतुकी हैं, सब इच्छाएं दुख हैं, करने को कुछ है नहीं, क्योंकि प्रत्येक काल एक नई इच्छा होगा, करने को कुछ है ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी तुम करते हो वह तुम्हें नए दुख में ले जाएगा। तब तुम कुछ नहीं करोगे, इच्छाएं मिट चुकी होंगी, मन समाप्त हो चुका होगा और यही है योग। तो तुम प्रविष्ट हो चुके हो। यह गति नहीं है, यह स्थिरता है। लेकिन भाषा के कारण समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। जब मैं कहता हूँ कि तुम प्रविष्ट हो चुके हो, तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम आगे बढ़ गए हो। लेकिन जब इच्छाएं समाप्त होती हैं, सारी गतियां थम जाती हैं, तब तुम योग में हुए। अब योग का अनुशासन, योग के नाम पर उद्देश्य साथ लेकर तुम फिर दुखों का निर्माण करोगे। रोज मैं लाखों से मिलता हूँ, वे आते हैं और कहते हैं, मैं 30 वर्षों से योग का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुमसे कहा किसने कि कुछ घटित होने वाला है? तुम कुछ घटित होने की प्रतीक्षा में लगे हुए होगे, इसलिए कुछ घटित नहीं हुआ है। योग कहता है भविष्य की प्रतीक्षा मत करो। तुम ध्यान करते हो, लेकिन तुम इसे इस उद्देश्य के साथ ध्यान करते हो कि ध्यान के द्वारा तुम कहीं किसी लक्ष्य तक पहुंच जाओ। तुम बात से चूक रहे हो। ध्यान में डूबो और आनंद लो। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, आगे कुछ नहीं है। ध्यान करो, अगर आनंद मनाओ बिना किसी उद्देश्य के, तब अचानक साध्य वहां होता है। अचानक बादल छट जाते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी इच्छाओं द्वारा निर्मित हुए थे। तुम्हारे उद्देश्य वह धुआं है जो बादलों को निर्मित करता है। अब वो तिरोहित हो जाएंगे, इसलिए ध्यान के साथ खेलो, आनंदित हो और उसे साधन मत बनाओ। वह साध्य है। समझने की सारी बात यही है। नई इच्छाएं मत बनाओ, बल्कि समझो कि इच्छा का स्वभाव ही दुख है। तुम इच्छा के स्वभाव को समझने का प्रयत्न भर करो, तो तुम जान जाओगे कि यह दुख है। तब क्या होगा? कुछ नहीं करना है, सजग हो जाना पर कि इच्छा दुख है। इच्छाएं गिर जाती हैं। अब योग का अनुशासन, तुम मार्ग पर प्रवेश कर चुके हो और यह तुम्हारी अपनी प्रांगणता पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारा यह बोध कि इच्छा दुख है इतना गहरा है कि यह समग्र है, तब तुमने योग के मार्ग पर ही प्रवेश नहीं किया होगा। तुम सिद्ध बन चुके होगे, तुम साध्य तक पहुंच चुके होगे।
लेकिन यह तुम्हारी प्रांगणता पर निर्भर करता है, प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारी प्रागढ़ता समग्र है, तब तुम लक्ष्य तक पहुंच चुके होगे, तुम मार्ग पर प्रवेश कर चुके होगे। आज इतना ही। तो ठीक है, हमें आगे भी अब हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, पतंजलि योग सूत्र का भाग 1 पढ़ रहे थे हम। ऐसे भाग 5-6 हैं। तो मतलब कि ओशो ने जब पतंजलि के बारे में बताते हुए कहा था कि पतंजलि बहुत अलग व्यक्ति है, वे प्रबुद्ध हैं, बुद्ध, कृष्ण और जीसस की भांति, महावीर और यीशु की भांति हैं प्रबुद्ध, मतलब इतना उन्हें ज्ञान है, लेकिन एक ढंग से अलग है। ये जो सब हैं बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, और इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है, वे धर्म प्रवर्तक हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पतंजलि की, तो पतंजलि एक वैज्ञानिक है, वो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिकता के साथ बात करते हैं। पतंजलि बुद्ध कोर्सों की दुनिया के आइंस्टीन हैं, भी बहुत अद्भुत हैं, ये बताते हैं वो। तो ये इनके बारे में हमने जाना था। अगर आपने अभी तक नहीं इनके बारे में जाना है तो आप जान लीजिए, ठीक है। पुरानी उसमें, और जो उनके एग्जैक्ट मतलब सूत्र हैं योग सूत्र के, तो पहली लाइन थी अथ योग अनुशासनम, यानी जिसका अर्थ था अब योग का अनुशासन, और इसी को हम तब से पढ़ रहे थे। और दूसरी एक लाइन थी योग चित्त वृत्ति निरोध निरोधा। अब मेरी उतनी अच्छी संस्कृत नहीं है, एंड यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हमें एक बात क्लियरिटी से समझ में आई, जब हम कुछ समझना सीखना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी पूरी पूर्व अपेक्षाओं को और ज्ञान को साइड में करके जीरो से स्टार्ट करनी है। और मैं निराशा और आशा के बिल्कुल भंवर से दूर होना चाहती हूँ। अभी तक मैं बहुत आशातीत थी, और उसके बाद मुझे बहुत निराशा मिली। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी अपने आप से। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो बचपन से ही बहुत उम्मीदें मैंने अपने आप से लगा रखी थी, और वो सब पूरी नहीं होती हैं, यही सच है। तो इतना निराशा मेरे अंदर आया था, जो कि जो भी अभी योग सूत्र में कहा गया है उसका पूरा तो नहीं पता, लेकिन बहुत जगह मैंने महसूस किया है कि ये मेरे साथ हुआ है। जैसे सदगुरु का मिलना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मुझे मेरे सदगुरु मिले। तो इसका अर्थ जो था दूसरी लाइन का, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग मन की समाप्ति है। फिर एक तीसरी लाइन, तदास्तु स्वे स्व, मतलब इतना इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं, वो संस्कृत में अच्छी नहीं है, तो हिंदी में ट्रांसलेट ही ज़्यादा अच्छा है। तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। और फिर एक और लाइन थी जिसमें था अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तदाम हो जाता है। और इसको हमने बहुत गहराई से समझा था। फिर समझने के बाद में जो दूसरा सत्र था उसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चंस आए थे लोगों के मन में, तो वो क्वेश्चंस के आंसर ओशो ने किए थे। अब हम आगे देखेंगे इसके और आगे के बारे में। तो बहुत बहुत आनंद आया है। एक तरीके से बहुत अच्छा लगता है जब आप सच में सच तक जाने की कोशिश करते हो। सो आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ मैं। या हो सके तो खुद से पढ़िए, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है खुद से पढ़ने का तो आप 2x की स्पीड में भी सुन सकते हैं। बट 2x की स्पीड में ना तो समझ बनेगी, क्योंकि हर लाइन पे बहुत सोचना है, हर लाइन बहुत चिंतन का विषय बनती है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनाइए। धन्यवाद। इस यात्रा में हम नहीं जानते आप कौन है, आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन हमारे बीच में एक संपर्क बना है, एक दर्शक और एक वक्ता का। मैं बिल्कुल माध्यम हूँ, ओशो की बातों को ट्रांसलेट कर रही हूँ। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे इन चीज़ों का शौक़ है, तो मैं बस वही लेके आ रही हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।